हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में एक बार फिर से। आज मैं आप लोग के लिए स्क्वायर और रम्बस लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। आज हम लोग स्क्वायर और रम्बस के बारे में सिमिलरिटीज और डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिमिलरिटीज क्या है वो देख लेते हैं स्क्वायर और रम्बस में, और डिफरेंस क्या है उसके बाद भी देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और शुरू करते हैं। सिमिलरिटीज क्या है वो जानते हैं कि करके दोनों के बारे में। पहला पॉइंट्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों में होता है, स्क्वायर में भी होता है और रम्बस में भी होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इन दोनों में होता है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, ये भी याद रखिए। चौथा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल भी होता है, ये दोनों में होता है, स्क्वायर में भी होता है और रम्बस में भी होता है। पांचवा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों में होता है, स्क्वायर में भी होता है और रम्बस में भी होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर। इसके बाद छठा जो है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये दोनों में होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर स्क्वायर में भी होता है और रम्बस में भी होता है। एक और पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं सिमिलरिटीज के लिए, जो दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी और रम्बस में भी होता है, दोनों में। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में होता है, स्क्वायर रम्बस दोनों में। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर में भी होता है और रम्बस में भी होता है। क्लियर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर और रम्बस दोनों में होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों में होता है, स्क्वायर और रम्बस दोनों के लिए। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, दो एंगल एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है और वो स्क्वायर और रम्बस दोनों में होता है। ये रहा सिमिलरिटीज जो स्क्वायर और रम्बस में होता है, ये कंफर्म सिमिलरिटीज है। हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि ऑल साइड्स ऑल एंगल्स अपोजिट साइड से जो पॉइंट्स है इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे। दोनों में डायग्राम क्लियर कर लेते हैं स्क्वायर और रम्बस के लिए। ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब होता है, जैसे हमने एक स्क्वायर बना दिया यहाँ पे, ये स्क्वायर है और एक मैंने रम्बस तैयार कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। रम्बस रेडी है, स्क्वायर भी रेडी है। ऑल साइड्स इक्वल का मतलब ये सभी साइड्स इक्वल हैं। सामने सामने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऑल फोर साइड्स हैं तो फोर साइड्स इक्वल होंगे, इसमें भी चार साइड्स हैं तो चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगे, चारों साइड्स इक्वल होंगे। अगर दोनों में स्क्वायर और रम्बस दोनों में चारों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स आराम से इक्वल हो जाएंगे। अगर चार साइड इक्वल है, चार कुल मिलाकर के चार ही साइड हैं स्क्वायर में भी और रम्बस में भी, और चारों के चारों इक्वल हैं तो अपोजिट भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट के लिए कोई औपचारिकता नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने लिख दिया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर सभी साइड्स इक्वल है तो अपोजिट अपने आप इक्वल हो जाएंगे, उसके लिए कुछ नया नहीं है। अपोजिट का मतलब होता है सामने सामने के साइड, इसके सामने का और इसके सामने का, यहाँ पे इसके सामने का ये साइड और ये साइड, ठीक है, इन्हें अपोजिट साइड्स कहा जाता है जो इक्वल दिखा रहे हैं यहाँ पे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल के होते हैं, ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी क्लियर हो गए। और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे कि हम यहाँ पे एक और स्क्वायर खींच लेते हैं, यहाँ भी इस तरीके से एक रम्बस
ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे ये सामने सामने के साइड्स हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ये साइड्स और ये साइड पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से इसमें सामने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होंगे, यहाँ भी सामने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। यानी अपोजिट साइड का मतलब सामने वाले साइड्स जो पैरेलल होते हैं, और ये स्क्वायर और रम्बस दोनों में होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल की बात कर रहे थे सामने वाले एंगल, यह एंगल और ये एंगल कॉर्नर वाले सामने के एंगल, इसमें भी और ये बराबर होंगे। यहाँ भी आ जाइए रपस में, तो यह एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये वहीं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एंगल बराबर हो जाएगा। सामने के जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं, और रेक्टेंगल स्क्वायर में भी होता है और रम्बस में भी होता है, क्लियर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल है, यहाँ पे हम एक स्क्वायर और ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ एक रम्बस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे एक डायगोनल यहाँ खींच दिया मैंने, एक डायगोनल यहाँ खींच दिया, यहाँ भी इस तरह से डायगोनल खींच सकते हैं, डायगोनल है। ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर हम इसको ABCD नाम देते हैं, ABCD, अगर यहाँ O है तो इसका मतलब AC जो है, AC बाइसेक्ट करता है BD को, और BD बाइसेक्ट करता है AC को, ठीक है। अगर BD जो डायगोनल है वो AC को बाइसेक्ट करता है तो OA और OC में करेगा, क्लियर। और उसी तरीके से AC डायगोनल जो है BD को बाइसेक्ट करेगा तो OB और OD में करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, डायगोनल AC अगर बाइसेक्ट होता है तो वो कौन बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल BD करेगा। अब BD अगर AC को बाइसेक्ट करता है तो दो पार्ट में करेगा, OA और OC में, ठीक है। अब दूसरा बोलते हैं, अगर BD डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो कौन करेगा, AC करेगा। अगर AC BD डायगोनल को बाइसेक्ट करता है तो OD और OD में करेगा, OB में, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं PQRS के साथ, इसमें सेम है, यहाँ भी सेम है। अगर हम डायगोनल की बात करें तो PR और QS है, तो डायगोनल अगर PR बाइसेक्ट होता है तो उसे कौन करेगा, QS करेगा, ठीक है। और QS डायगोनल PR को किस दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, OP और OR में, ठीक है। उसी तरीके से अगर PR की बात करें तो PR डायगोनल जो किसे बाइसेक्ट करेगा, तो QS डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, और वो किस दो पार्ट में करेगा, OQ और OS में, ठीक है। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं दोनों में, स्क्वायर में भी और रम्बस में भी, ठीक है। अब बारी है एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल के लिए एक डायग्राम इनपुट कर लेते हैं फिर से। यहाँ भी एक स्क्वायर एक रम्बस से ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए क्लियर है। इसे आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, मान लेते हैं एंगल 1 है एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है 180 के बराबर होगा। उसी तरह अगर ये 3 है ये 4 है, इसका मतलब 2 प्लस 3 भी जो होगा 180 के बराबर होगा, दो एडजेसेंट एंगल। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 का भी अगर सम करते हैं तो 180 के बराबर होगा, और 4 और 1 का भी करेंगे तो 180 के बराबर, मतलब दो साथ साथ वाले जो एंगल्स होते हैं उनको प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा, उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। हमने पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एडजेसेंट एंगल के बारे में भी मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। उसी तरह रम्बस में भी चलते हैं, रम्बस में भी अगर ये 1 2 है तो 1 और प्लस 2 करेंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। इस तरह यहाँ 3 अगर है, यहाँ 4 है तो 2 प्लस 3 भी करेंगे तो भी 180 डिग्री, मतलब दो साथ साथ वाले एंगल को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आराम से हो जाएगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिलहाल सिमिलरिटी से डायग्राम के थ्रू और पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या है। स्क्वायर और रम्बस में डिफरेंस क्या है, चलिए डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं स्क्वायर और रम्बस में। यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस पहला पॉइंट है डायगोनल्स, इसमें ईच एंगल जो होते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसमें होते हैं इसमें होते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है। ऑल एंगल इज, ऑल एंगल्स आर
इक्वल, ऑल एंगल किस में इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है। अपोजिट एंगल, और डायगोनल की बात कर लेते हैं, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं तो इसमें होंगे, इसमें पॉसिबल नहीं। डायगोनल बायसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बायसेक्ट करते हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है और इसमें पॉसिबल है, ठीक है। रम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे बायसेक्ट करते हैं, जो कि स्क्वायर में नहीं हो सकता है। ये हमने आपको डिफरेंस बताया है स्क्वायर और रम्बस में। जितना इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज है उतना ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। ईच एंगल इज 90 तो स्क्वायर में होता है, रम्बस में बिल्कुल नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, रम्बस में नहीं होता। ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो ईच एंगल 90 90 90 यानी चारों एंगल 90 90 90 के होते हैं, इसमें होता है। और इसमें चारों एंगल 90 90 90 के हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल इक्वल सिर्फ स्क्वायर में होता है, रम्बस में पॉसिबल नहीं है। तो रम्बस में क्यों पॉसिबल नहीं है कि ऑल दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल, बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज। जो स्क्वायर का शेप और साइज होता है वो सिमिलर होता है डायमेंशन के हिसाब से, जबकि रम्बस का नहीं होता। रम्बस के डायमेंशन अलग अलग होते हैं, मतलब उसमें आप ये कह सकते हो उनका शेप और साइज स्क्वायर के शेप और साइज से अलग होता है, इस वजह से दोनों के डायगोनल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। डायगोनल बायसेक्ट इज एट 90 डिग्री, जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जहाँ पे बायसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिसको हमने पॉइंट ओ लिखा था यहाँ पे जब डायग्राम बनाया था, वहां पे 90 डिग्री का एंगल किस में बनता है, तो सिर्फ रम्बस में बनता है, स्क्वायर में नहीं बनता। मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे इसमें जो डायगोनली बायसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, जबकि आप रम्बस की बात करें तो रम्बस में होता है। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बायसेक्ट करते हैं। यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है, और स्क्वायर में नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से डिफरेंस है और सिमिलरिटीज इससे पहले वाले पॉइंट पे। अब हम थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर लेते हैं स्क्वायर और रम्बस में। क्या फैक्ट है, एक सच्चाई जो सामने आनी चाहिए, एक स्क्वायर क्या रम्बस है, तो बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं। यहां लिख सकते हैं स्क्वायर वाला पॉइंट, स्क्वायर ऑलवेज और रम्बस स्क्वायर ऑलवेज रम्बस है और रम्बस नेवर बी अ स्क्वायर। एक स्क्वायर हमेशा आप रम्बस कर सकते हैं, अगर एक स्क्वायर आपने ड्रॉ किया है तो उसे रम्बस कर सकते हैं, लेकिन एक रम्बस को कभी भी स्क्वायर नहीं कह सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक स्क्वायर और एक रम्बस में क्या ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर को हमेशा आप रम्बस बोल सकते हैं। देखिए एक रम्बस जो है उसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर में होते हैं, यानी स्क्वायर अगर है तो साइड के हिसाब से रम्बस है, ठीक है। ऑल एंगल्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑल एंगल्स अगर स्क्वायर में इक्वल होते हैं तो अपोजिट आराम से इक्वल है स्क्वायर के लिए। तो इस तरीके से देखें तो रम्बस हो सकता है स्क्वायर, एंगल के आधार पर भी होगा। अब मैं बात करूं आपको एडजेसेंट साइड्स की, तो एडजेसेंट साइड के इसमें दो एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है, इसमें भी होता है। सिमिलरिटीज के आधार पर है, कुछ डिफरेंस है जिसको क्लियर करना है। अगर इसमें डायगोनल्स इक्वल होते, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो इक्वल नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायगोनल अगर इक्वल नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप स्क्वायर को रम्बस कर सकते हैं डायगोनल के हिसाब से। डायगोनल बायसेक्ट करते हैं तो इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इस तरीके से स्क्वायर को रम्बस आप कर सकते हैं। कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि एकदम मैच करती हैं स्क्वायर का रम्बस से, तो आप इसे कह सकते हैं। आप रम्बस को स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि रम्बस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्क्वायर से अलग हैं।
रम्बस के जो साइड्स है वो इक्वल जरूर है, पैरेलल भी हैं, ये भी कंफर्म करता है। लेकिन आप एंगल के हिसाब से समझेंगे तो स्क्वायर के सभी एंगल 90 के होते हैं, जबकि एक रम्बस के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम रम्बस को स्क्वायर नहीं कर सकते। और डायगोनल के हिसाब से भी देखें तो रम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर के ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो डायगोनल के हिसाब से भी वो हमारा जो है कि रम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके अलावा रम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बायसेक्ट करते हैं, जबकि स्क्वायर में ऐसा संभव नहीं। बायसेक्ट तो करते हैं, स्क्वायर में डायगोनल बायसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री में बायसेक्ट नहीं करते। इसलिए एक रम्बस को स्क्वायर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, या कह लीजिए कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये फैक्ट है स्क्वायर और रम्बस के बीच में, जिसको हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आपको मिलेगा स्क्वायर और रम्बस में। आने वाले वीडियो के लिए क्वाड्रिलेटरल लगातार जारी रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस भी हम अगले वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, न्यूमेरिकल, जिसको सॉल्व करके हम आपके सामने रखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसे सॉल्व करना भी सिखाएंगे। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, इसे हम प्रूव भी करेंगे आप लोगों के सामने अगले वाले वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि वो रम्बस और स्क्वायर के बारे में समझ सके। वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा डिटेल में तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसे प्लीज आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 कैसे होता है इसे प्रूव करके बताएंगे। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।